हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज ए पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो हम लोग जो है 8:30 बजे डेली इंग्लिश का क्लास करते हैं, जो कि 12th के लिए है आपका। फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका जो है बिहार बोर्ड हो या फिर आपका, यानी कि जहां जहां पे ये 100 मार्क्स का इंग्लिश चलता है, ठीक है, तो वहां पे आपका ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं। हाँ, एक बात ये है कि बुक भले ही जो है आपका अलग अलग चलता है, तो हम लोग जो है किसको कर रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपका जो जो बोर्ड में चलता है, तो उस बोर्ड के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा फंडा है कि एनसीईआरटी जो आपका 100 नंबर का इंग्लिश है, ये आपका जो भी बोर्ड में चलता है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी। कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास को भी दोहराते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया था, इसका पहचानने का नियम क्या है, ता है, ती है, ठीक है, सीधा इसका। और इसको जो है बनाते कैसे हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको आई ईट, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो इसका क्या मैंने बताया था आपको, राम इट्स ए मैंगो। इसका रूल क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का होगा करता, तब उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, नाम है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसमें एस जोड़ा गया है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कल पूरा अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा एक चीज और मैंने आपको इसका प्रैक्टिस कर लेने के लिए कहा था, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग जो है इसका नोट पे, क्या पे, सारा पे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो है ये याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके। अब हम लोग जो है एक चीज और देख लेते हैं, रुक जाइए। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार नहीं वाला, क्योंकि इसमें बहुत को दिक्कत होता है। देखिए, अगर सब्जेक्ट नेगेटिव में हो, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, तो इसका क्या बनाइएगा आप, इसमें देखिए जब वाक्य नेगेटिव में हो तो डू का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यानी सब्जेक्ट हो गया प्लस में डू नॉट, आई डू नॉट, बाकी सारा चीज वही रहेगा, रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। यानी ये जो है ना डू, यहाँ पे ये ए भी का काम करता है। तो इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। आपका मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस में आपका वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन जब नेगेटिव रहेगा तो ये डू या डज का प्रयोग कीजिएगा, प्लस में नोट का प्रयोग कीजिएगा, बाकी सारा नियम वही रहेगा, ठीक है। इसमें एक बात दिक्कत कहाँ आएगा, जब वाक्य थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का होगा
तो उसमें क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। इसमें डू नॉट का प्रयोग किए थे, यही रहता क्या, यही अगर एग्जाम्पल में रहता वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या रहता, चलिए देख लीजिए एक बार, यहाँ पे जगह है, चलिए जैसे रहता आपका वह किताब नहीं पढ़ता है, तब क्या बनता, तो इसमें जो है ना डज का प्रयोग हो जाता है, ही और प्लस में डज नॉट रीड ए बुक। देखिए इसमें जो वर्ब में जो आप एस लगाते थे, वर्ब में ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और हमने कहा था कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो तो उसमें क्या कीजिएगा, थर्ड पर्सन का जब सिंगुलर नंबर का रहेगा तो उसका वर्ब में एस लगाइएगा। तो वर्ब कौन है, रीड है, खाना पीना उठना बैठना ये सारा क्या है, वर्ब है, तो ये रीड है, इसमें एस लगाना था। लेकिन जब वाक्य नेगेटिव में रहे तो इसका एस कहां पे, यहीं पे लग जाता है, यानी डज हो जाता है, ठीक ना, यानी डू के स्थान पे क्या हो जाता है, डज हो जाता है, और ये डज हो जाने के बाद फिर सारा उसी तरह से चलता है, इस तरह से नेगेटिव वाला इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज प्लस में नोट प्लस में वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट हो गया तो इसमें देखेंगे डू लगेगा कि डज लगेगा, तो डज कहां पे लगेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर पे, तो हमने डज लगाया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, ठीक है, ये रूल नोट कर लीजिए, आपका बन जाएगा काम। देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट ही हुआ, उसके बाद ये कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डू नहीं लगेगा, इसके साथ डज लगेगा, ठीक। उसके बाद नोट है तो हमने नोट का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब है तो हमने वर्ब का प्रयोग किया, यानी रीड वर्ब है आपका, ऑब्जेक्ट में आपका ए बुक जो है ये ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक। ये किसका है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद हम लोग और इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। चलिए ये तो आपने सीख लिया, अब हम बात करते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो नेगेटिव का था, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में रहेगा तब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है, इंट्रोगेटिव जो नहीं समझ रहे हैं एग्जाम्पल से समझिएगा, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, जैसे क्या मैं पटना जाता हूं, यानी इसमें क्या हो गया, ठीक है, बाकी सारा चीज वही है, ताहू है ना, उसी तरह क्या सीता, क्या सीता किताब पढ़ती है, क्या सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। अब ये देखिए आगे में क्या आ गया, क्या, इसका सबसे पहले रूल समझ लीजिए कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, डू या डज सबसे पहले आगे हो जाता है, ठीक है, प्लस में आपका सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस में आपका वर्ब और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, यानी ये डू और डज जो है ना ये आगे चला आता है, बाकी सारा चीज वही हो जाता है, ठीक है ना, यही होता है ना नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर क्या रहेगा तो ये डू या डज क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि डू या डज किस तरह से इधर आता है, जैसे यहाँ क्या मैं पटना जाता हूं, क्या हो जाएगा इसका, डू आई, उसके बाद वर्ब क्या है, गो टू पटना, यहाँ पे प्रश्नवाचक दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक, डू आई गो टू पटना, क्या मैं पटना जाता हूं,
फिर उसी तरह से क्या सीता किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज। क्यों डज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये नाम है, यानी नाम किस में आता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, इसीलिए डज होगा, डज। फिर सब्जेक्ट में कौन है, सीता है, सीता लिखिए। उसके बाद वर्ब कौन है, पढ़ना, रीड लिखिए, डज सीता रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, ए बुक, डज सीता रीड ए बुक। ठीक, इसका नेगेटिव भी पूछता है। इसका नेगेटिव किस तरह से पूछता है, जैसे क्या वह आम नहीं खाता है, क्या वह आम नहीं खाता है, ठीक ना। तो इसका क्या होगा, क्या वह आम नहीं खाता है का क्या होगा, इसका क्या वह आम नहीं खाता है, इसका क्या बनाइएगा, सारा चीज वही रहेगा। देखिए डू या डज, प्लस में क्या होता है, सब्जेक्ट, प्लस में क्या कर दीजिएगा, इसमें सिर्फ नोट लग जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा चीज वही, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका नियम, ठीक नहीं, यही इसका नियम होता है। सब्जेक्ट डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाएंगे डज। देखिए डू या डज है तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, बताइए। इसमें हम डज लगाएंगे क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए डज। सब्जेक्ट कौन है, वह आम खाता है, यानी ही है, डज ही। उसके बाद नोट, डज ही नोट। उसके बाद ईट, वर्ब है तो वर्ब क्या हो जाएगा, ईट ए मैंगो। इसमें भी प्रश्नवाचक, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपने क्या देखा, दोनों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, क्या जो था ये शुरू में था, ये कहां पे था, फर्स्ट में, यानी क्या वह आम खाता है, क्या वह आम नहीं खाता है, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, ये क्या कहां पे था, शुरू में था। अब कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, हम लोग जब क्या देखेंगे इसमें, क्या या तो बीच में हो जाए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग हो, कहां, क्यों, ठीक है। और ये दूसरा क्या बीच में रहेगा, ठीक है। तब देखिए किस तरह का होता है, जैसे इसका उदाहरण समझिए, वह कहां रहता है। अब देखिए ये कहां, इस तरह का जब रहेगा, कहां, कौन, कैसे, ठीक ना, इस तरह का जब रहेगा तो हम लोग उस सिचुएशन में देखिए किसका प्रयोग करेंगे। कहां का क्या होता है, वेयर, प्लस में वेयर के बाद क्या होगा, वेयर के बाद हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। वेयर डज होगा इसमें ही, और उसके बाद लिव। और इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है WH। WH से क्या होता है, WH से आपका वेयर, हु, हाउ, ठीक है, और व्हाट, ये सारा चीज, जैसे वह क्या खाता है, वह कैसे खाता है, वह कैसे रहता है, ठीक है, वह कैसे किताब पढ़ता है। तो इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा तो WH मैंने इसीलिए लिखा है, इसका रूल यही होता है, WH प्लस में
डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक। अब एक चीज और देखिए, अगर नेगेटिव में रहा, जैसे कि हम बात कर दिए वह कैसे नहीं खाती है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वह कैसे नहीं खाती है, इसको कैसे बनाएंगे, खाती है चूंकि है तो सी है यानी सब्जेक्ट तो लगेगा। अब कैसे है तो सबसे पहले किसका उपयोग, डब्ल्यू एच का। ये देखिए उसी तरह का होगा, सिर्फ नोट लग जाएगा यानी हाउ। उसके बाद किसका है, डू डज लगाएंगे, इसमें क्या डज लगाएंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है। हाउ डज सब्जेक्ट क्या है, सी है तो सी लगाएंगे। इसमें नहीं का उपयोग हुआ है तो नहीं लगाएंगे तो नोट होगा, हाउ डज सी नोट इट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं लिखे। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, ये हो गया डब्ल्यू एच प्लस में डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट और प्लस में वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया। ये समझ में आ गया। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मैंने सभी टाइप का आज डिस्कस कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से खत्म। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये पूरा तरह से खत्म हो चुका है। ठीक, तो आज इसी को रहने दीजिए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट जो है हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट मैंने बताया तो आपका जो है ना यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्लास लंबा होगा तो, है ना। ओके, तो मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, मैंने आपको नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव में मैंने उसका सभी टाइप का बता दिया, 3-4 टाइप का। तो ये सारा चीज जो है मैंने एक एक ही उदाहरण लिया है। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसका नोट्स बनाइएगा खुद से। ठीक है, और जब इसका नोट्स बनाइएगा तो आपको मैंने सभी तरह का उदाहरण दे दिया और सभी तरह का मैंने समझाया भी है। तो आप जब इसको देखिएगा तो बिल्कुल आपको क्या होगा, एक रियल यानी ये क्लास अगर हम समझाने के लिए अच्छी तरीके से अगर इस पे पूरी तरह से डिस्कस करें तो ये आपका 1 घंटा का क्लास चल जाएगा, 1 आवर प्लस चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको यूटिलाइज करके टाइम किया है अच्छे तरीके से, फिर भी समझाया है आपको। ठीक है, तो इस क्लास में मैंने सारे उदाहरण लिए। हाँ, मैंने एक एक उदाहरण ही लिए हैं, लेकिन मैंने सारा उदाहरण लिया और सारा कुछ समझाया भी है। ठीक है, आप इस टाइप का आपको एग्जाम्पल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सॉल्व करना है, यानी 5-5 एग्जाम्पल सभी तरह का ले लीजिएगा। किस किस तरह का एग्जाम्पल लीजिएगा तो ये हम आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, किस किस तरह का एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, पहले इसका नोट्स बना लीजिएगा, तभी आप जो है सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने आपको किस किस तरह का एग्जाम्पल लेने के लिए बताया। तो देखिए सबसे पहले तो नहीं वाला एग्जाम्पल ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, मैं पटना नहीं जाता, ये रहा नहीं, नेगेटिव वाला, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या आप घर जाते हैं, क्या आप घर जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ ये देखिए क्या रहा यहाँ पे शुरू में। फिर आपको मैंने बताया वह क्या खाती है,
वह क्या खाती है। ये देखिए क्या कहाँ पे आ गया, बीच में। अब ये देखिए इस टाइप का आपको बहुत सारा चीज दिखेगा। वह क्या खाती है, वह कैसे पढ़ती है, वह कहाँ रहती है, इस तरह का सेंटेंस आपको देख के आना है। WH इस तरह का, ठीक ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या वाला खोजिएगा कि वह क्या खाती है तो इसी तरह का मतलब हमेशा क्या ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या के जगह पे आपको क्या क्या मिल सकता है, ये क्या के जगह पे आपको मिल सकता है कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है, और क्या, ये चारों चीज आपको मिल सकता है। लेकिन कहाँ पे रहेगा, बीच में, सब्जेक्ट के बाद रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा। आपको पता होना चाहिए कैसे का क्या होता है, हाउ, क्यों का व्हाई, कहाँ का वेयर, और क्या का व्हाट। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का। दूसरा मैंने बताया आपको, मान लीजिए वह कुछ भी दे सकता है, पटना क्यों नहीं जाता है। इसमें देख रहे हैं आप, क्यों नहीं, यानी आपका ये तो मैंने बताया है कि ये चारों में से कुछ भी रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या है, क्यों के बाद नहीं भी है, तो इस टाइप का मैंने भी बताया आपको। ठीक है, इस तरह का कैसे बनाइएगा, ये चलिए ये थोड़ा सा टफ है तो हम बता देते। जैसे ये क्यों नहीं है तो क्या हो जाएगा, वाई, सब्जेक्ट कैसा है, वह है, यानी ही वाला है तो क्या लगेगा, डज। उसके बाद ही, नोट भी है, हाँ नोट है, वाई डज ही नोट गो टू पटना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कम मत समझिए, ये बहुत लंबा लंबा ट्रांसलेशन है। शुरू शुरू में लग रहा था ना आपको मैं खाता हूं वह जाता है, छोटा छोटा, लेकिन यह इस तरह का लंबा लंबा ट्रांसलेशन है इसका भी। ठीक है, तो इस तरह का जो है आप प्रैक्टिस करके आइएगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 टाइप का जब आप अगर 5 5 भी प्रैक्टिस करके आएंगे तो 5 चौके कितना हो गया, 5 4 जा 20, यानी आपका 20 ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग लगभग हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स, तो उतना आपको जो है करके आना है। ठीक है, 20 ट्रांसलेशन के आसपास आपको करके आना है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस करके आ जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। घर में अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। ओके।